today I shall discuss on the third passage of the poem Dover Beach. Dover Beach बोलेंगे आपको सही में. It is said that Dover Beach, I have told you, it is written by Matthew Arnold. Matthew Arnold. It was written in 1867. In the third passage, Ah love, let us be true. This passage will be considered today. जैसा कि आपको बताया गया कि डोवर बीच नामक जो कविता है उसमें जो कवि है वो इस संसार में निरस्ता, उदासी और अशांति को देखते हुए अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए बता रहा है. तीसरे पैसेज में कवि जो है अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए बता रहा है कि यह जो संसार है वो नीरस हो चुका है. इस संसार में पूर्ण रूप से अशांति आ गई है. लोग लोलुप हो गए हैं. कवि इन पंक्तियों में, इन पैसेज के माध्यम से हमें आपको संबोधित करते हुए बता रहा है कि चूँकि यह जो संसार है, दिस वर्ल्ड इज full of beauty, splendor and new stage. He is saying that the world is full of beauty, splendor. वो कहता है कि यह जो संसार है, यह संसार में सुंदरता है, बेग है और नयापन है. लेकिन कवि ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से किसी बड़ी बीमारी के आने से जो छोटी बीमारियां होती हैं वो लघु हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं, उसी प्रकार से कवि यह बताना चाहता है कि इस संसार में सुंदरता, विविधता एवं नयापन तो है, लेकिन प्लेग, महामारी जैसी बीमारी के कारण, महामारी बीमारी क्या है? द पीपुल हैव बीन सेल्फिश, द पीपुल हैव नो रिलेशन टू हुम दे वांट टू हेल्प. लोगों में इस प्रकार की विचारधारा, लोगों में इस प्रकार का जो संबंध एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की मदद करने की जो विचारधारा है, विपत्तियों में एक दूसरे की मदद करने की जो विचारधारा है वो समाप्त होती जा रही है. तो कवि यह बताना चाहता है कि जो संसार है वो मिथ्या और जालिम हो चुका है. अर्थात आह लव लेट अस बी ट्रू, इस कविता में जो थर्ड पोएम की जो कविता है इसमें यह कहता है अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कि वो अपनी प्रियतमा को संबोधित करके कहता है कि वो प्रिय, आओ हम एक दूसरे के प्रति सच्चा हो जाएं, हम एक दूसरे के प्रति ट्रू हो जाएं, हमारा जो प्रेम है वो एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ पूर्वक हो जाए. क्योंकि यह जो संसार है वह एक जालिम हो गया है, यह संसार स्वार्थों से भर चुका है, संसार में भ्रम पैदा हो गया है. देयर इज कन्फ्लिक्ट, मतलब संसार में संघर्ष आ गया है. आज जो व्यक्ति है संसार में एक दूसरे के प्रति लोग संघर्षशील हैं, एक दूसरे के प्रति लड़ने के लिए आतुर हैं, लड़ना चाहते हैं. इसके कारण वो देखता है कि द पीपुल हैव बीन
वेरी ग्रीडी, जो लोग हैं वो लालची हो गए हैं। द सेल्फिश हैज बीन फिल्ड देम, उनमें जो स्वार्थ है वो भर गया है। इसलिए वह अपनी प्रेमिका को बुलाते हुए कहता है कि आओ, हमारा जो प्रेम है, हमारा तुम्हारा जो प्रेम है, इस प्रेम में अर्थात इस सच्चे प्रेम के माध्यम से संसार में जो बुराइयां व्याप्त हैं, संसार में जो निरस्ता व्याप्त हैं, उसको समाप्त कर दें, या संसार में जो स्वार्थपरकता आ गई है उसको हम आप इसमें डुबो दें। डुबो दें अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये संसार में अंत में प्रेम ही रह जाएगा। व्यक्ति जो है, जो एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रहा है, वही रह जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो क्षणिक हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो नश्वर हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। व्यक्ति अंधा होकर के, जैसे अंधकार में सैनिक लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, संसार में सैनिक अंधकार होने के कारण भयभीत होकर के मैदान छोड़ करके भागते रहते हैं, उसी प्रकार से हम देख रहे हैं, कवि यह देख रहा है, मैथ्यू आर्नल्ड यह देख रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके अंदर न प्रेम है, न लगाव है, न किसी प्रकार की आंतरिक भावना है, लोग जो है एक दूसरे के साथ संसार में एक दूसरे के साथ विद्वेषपूर्ण भावनाओं से व्यवहार कर रहे हैं। इसकी वजह से हर जगह अशांति है, अशांति, अविश्वास ही अविश्वास है। कहने का तात्पर्य है कि संसार में नयापन है, सजगता है, संसार में स्वप्नवता है, विश्वास है, सारी चीज़ें तो कायम हैं, लेकिन अंधविश्वास के कारण, लोगों के ईर्ष्या एवं द्वेष के कारण, या वो सभी चीज़ें मिल करके एक दूसरे को खाए जा रही हैं। खाए जाने का मतलब है कि संसार में सारी चीज़ें तो हैं। इसलिए कभी ये कहना चाहता है कि द वर्ड हैज बीन डल, द वर्ड हैज बीन डल। हैज बीन डल, संसार नीरस हो गया है। देयर इज नो लव, देयर इज नो लव टू ईच अदर, लोगों का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो समाप्त हो गया है। द पीपुल हैव बीन सेल्फिश, लोग एक दूसरे के प्रति या लोगों में स्वार्थ की भावनाएं भरी जा रही हैं। अर्थात कभी ये चाहता है कि हम इस संसार में रह करके प्रेम का ही शरण ले, क्योंकि कभी जो है अंतिम में ये बात मानता है, ये कहना चाहता, हमें आपको बताना चाहता है कि यह जो प्रेम है यही अस्थाई है, प्रेम ही रह जाएगा। बाकी जो संसार में जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो मिथ्या हैं। वो संसार जो है जालिम होता जा रहा है। ये प्रेम के अलावा कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं रह पाएंगी। अर्थात कवि जो है थर्ड पैसेज के माध्यम से, तीसरे पैसेज में ये बताना चाहता है कि जो संसार है उसमें तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ, तमाम प्रकार का अविश्वास, तमाम प्रकार का मिथ्या, तमाम प्रकार की लालच, तमाम प्रकार का द्वेष, सारी चीज़ें विद्यमान होती जा रही हैं। इसलिए वह अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि आओ, हम हमारा आपका जो प्रेम है, हम एक दूसरे के प्रति सत्य हो जाएं, हम एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हो जाएं, हमारा आपका विचार जो है वो सही हो जाए। इसलिए कवि यह कहता है, हम आपको जो है पंक्ति के माध्यम से जो है थर्ड पैसेज में पंक्तियों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको अर्थ समझाते हैं। आह लव लेट अस बी ट्रू, मैथ्यू आर्नल्ड इस कविता में बताना चाहता है, आह लव लेट अस बी, आह लव लेट अस बी ट्रू to one another, to one another, let us be true to be one another, for the world which seems, for the world
which seems to lie before us like a land of dreams, a land of dreams. The poet means to say that ah love let us be true. हम आपको एक्सप्लेन करके समझाना चाहते हैं। आह लेट ओह लव मतलब कि हमारा आपका जो प्रेम है वो क्या हो जाना चाहिए, सत्य होना चाहिए, सच्चा हो जाए। हम एक दूसरे के प्रति क्या हो जाएं, सच्चा हो जाएं। सच्चा का मतलब हमारे आपके प्रेम में किसी भी प्रकार का दुर्भावना निहित न हो। टू वन एनदर इट मीन्स हमें एक दूसरे के प्रति वी शुड बी ट्रू टू ईच अदर। The poet means to say that the word has been full. The word has been full, unfaithful atmosphere, and to one another for the word which is appearing, it is full of jealousy, it is full of untrue, or it is full of unfaithful. टू बी बिफोर अस लाइक ए लैंड ड्रीम्स, यह जो संसार है यह एक स्वप्न का संसार हो गया है। अर्थात जो स्वप्न में जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो इस संसार में दिखाई पड़ रही हैं। जो स्वप्न की चीज़ें होती हैं वो कभी कहता है ये चीज़ें मिथ्या होती हैं, इसलिए संसार क्या हो गया है, लैंड ऑफ ड्रीम्स। संसार जो है मिथ्या अर्थात जालिम हो गया है। इसलिए वो अपनी प्रियतमा को ये कह रहा है कि ये जो संसार है ये जालिम हो गया है। अर्थात संसार में किसी भी प्रकार का प्रेम, किसी भी प्रकार का लोगों के प्रति लगाव, ये तमाम चीज़ें, इन सुंदरता, इन सब चीज़ों का अभाव हो गया है। लोग एक दूसरे से विश्वास खोते जा रहे हैं। अर्थात लैंड ऑफ ड्रीम्स मतलब कि संसार जो है स्वप्न का केंद्र हो गया है। जिस प्रकार से स्वप्न होता है क्षणिक मात्र होता है, उसी प्रकार से यह संसार हो गया है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, so various, so beautiful, so various, so beautiful, so new. The stage of beautifulness, सुंदरता का जो स्तर है, it is continue in the world and the new stage in the world and the various, there are many wasteful things in the world. संसार में सारी चीज़ें विद्यमान हैं। अर्थात संसार में सुंदरता है, संसार में विविधता है, संसार में नयापन है। कभी एक तरफ ये बताना चाहता है, देखिए यहाँ थोड़ा सा उसके विचारों में द्वंद्वता है। कभी ये कहता है कि संसार में सुंदरता है, नयापन भी है, विविधता है, सारी चीज़ें बरकरार हैं। देयर इज थिंग्स which are beautiful, which are new, which are various, they are present in the world. संसार में ये चीज़ें उपस्थित हैं, but they are disappearing, ये गायब होती जा रही हैं। क्यों? कवि कहना चाहता है they are disappearing. In the poem of Doberwich, the poet is saying that these things are disappearing due to a huge disease named plague. जैसा कि कवि जो है मैथ्यू आर्नल्ड इज सेइंग दैट
The word is not have been so dull. The word is not have been so dull or so worthiness then which is appearing, मतलब कि संसार उतना जो है नीरस नहीं हो गया है जितना हम आप समझ रहे हैं। यह समुद्र के उन लहरों की भांति, जैसे समुद्र में सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जब समुद्र शांत हो जाता है वह स्थान जहाँ पर कभी खड़ा हुआ है, डोवर बीच समुद्र तट के तट पर जहाँ पर वो खड़ा हुआ है, वो सारा समुद्र जो है नीरस दिखाई पड़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार से द पोएट सेज दैट सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, संसार में सारी चीज़ें हैं, विविधता है, सुंदरता है, नयापन है, बट ड्यू टू ह्यूज डिजीज, बड़ी लंबी बीमारी के कारण, अर्थात फेटल डिजीज के कारण, जैसे फेटल डिजीज होती है उसके कारण, मतलब कि प्राणघातक बीमारी के कारण वो क्या हो गया है, मतलब एक प्लेग जैसे महामारी जैसे बीमारी आती है, उसके कारण सारी चीज़ों का विलुप्तीकरण होता जा रहा है, सारी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। इसलिए कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, हैथ रियली नाइदर जॉय, कवि ये कह रहा है हैथ रियलिटी नाइदर जॉय, हैथ रियलिटी नाइदर जॉय, वो कहता है कि देयर इज नो जॉय, देयर इज नो हैप्पीनेस, व्हाई दीज कॉन्सेप्ट आर प्रेजेंट। इस प्रकार का जो भाव है, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो प्रेजेंट तो हैं, दीज कॉन्सेप्ट आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट अपीयरिंग, व्हाई ड्यू टू ए ह्यूज डिजीज नेम्ड प्लेग, मतलब एक महामारी बीमारी के कारण, जिसका महामारी बीमारी है नाम है, जो बड़ी एक बीमारी है जिसका नाम है महामारी, उसके कारण नॉर रियली जॉय नॉर लव, ये कहता है नॉर रियली जॉय नॉर लव, मतलब न प्रेम है नॉर लव, न प्रेम रह गया है, नॉर लाइट मतलब प्रकाश, व्हाट इज लाइट, द लाइट मीन्स देयर इज नो ब्राइटनेस ऑन द फेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो लोग हैं उनके चेहरे पर लालिमा नहीं रह गई है। लालिमा क्यों समाप्त हो गई है, क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखता है उसके चेहरे का प्रकाश जो है विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस, ये कहते हैं नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस, लोगों की जो आस्था है एक दूसरे के प्रति, द फेथफुलनेस फॉर ईच अदर, लोगों के प्रति, द फेथफुल टू ईच अदर, इट इज डिसअपीयरिंग ऑल्सो, देयर इज नो पीस इन द वर्ल्ड, संसार में शांति नहीं दिखाई पड़ रही है, देयर इज नो पीस, देयर इज नो पीस इन द वर्ल्ड, संसार में शांति नहीं रह गई है, अर्थात दे आर क्लैशिंग टू ईच अदर, हम लोग, वे लोग जो संसार में रह रहे हैं वे एक दूसरे से लगातार लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे से लगातार क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि देयर इज नो पीस इन द वर्ल्ड, देयर इज नो पीस इन द वर्ल्ड, देयर इज नो पीस इन the word, addressing to his beloved, अपने प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है,
देयर इज नो पीस इन द वर्ल्ड, संसार में शांति गायब हो चुकी है। शांति का मतलब दे आर क्लैशिंग अगेंस्ट ईच अदर, वे एक दूसरे के प्रति लड़ रहे हैं, हम आप एक दूसरे के प्रति लड़ रहे हैं। एंड वी आर हियर एज एन डार्किंग, देयर इज एवरीवेयर डार्क आर शैडो ऑफ डार्कनेस। हमारे आपके बीच में जो अंधेरा है, जो उदासी है, उसकी छाया हर जगह झलक रही है। अर्थात देयर इज ओनली डार्कनेस एवरीवेयर, हमारे आपके बीच में प्रत्येक जगह उदासी, प्रत्येक जगह अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा है। अर्थात यह संसार जो है नीरस होता जा रहा है। संसार में लोग एक दूसरे के प्रति लड़ रहे हैं। ए डार्कलिंग प्लेन, देयर इज ओनली डार्कलिंग प्लेन। So the poet again says that the word is becoming untrue। संसार जो है, संसार में असत्यता अर्थात मिथ्यापन, sweet with confused alarms of struggle, swept with confused swept with confused alarms of struggle and flight, struggle and flight। It means the soldiers are fighting and running from the battlefield कहने का तात्पर्य है कि जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, अंधकार होने के कारण वे एक दूसरे से लड़ नहीं पा रहे हैं, मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो संसार है उसमें मिथ्या के कारण, उसमें बुराई होने के कारण जो व्यक्ति है वो अपना स्वतः का जो कार्य है उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि संसार में बुराइयों के कारण, संसार में अविश्वास के कारण, अर्थात संसार में बुराई और अविश्वास और मिथ्या लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ रहा है। दे आर मिसिंग देयर ड्यूटीज। What duties have been provided to them, जो कर्तव्य उनको पूरा करने के लिए सौंपा गया है, अर्थात जो ड्यूटी हमारी आपकी है उस ड्यूटी को हम आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार में तमाम प्रकार की बुराई इस प्रकार से आ गई है, जैसे किसी भी सोच में, जैसे किसी भी वातावरण में छोटी बीमारी उपस्थित हो, अगर छोटी बीमारी वहाँ पर कायम हो और एक बड़ी बीमारी आ जाए तो छोटी बीमारी जो होती है वो गौड़ हो जाती है, वो उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है, उसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में सारी चीज़ें थी, विविधता था, नयापन था, लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम था, सुंदरता था, लेकिन वो सभी गौड़ होते जा रहे हैं, वो सभी लघु होते जा रहे हैं, क्योंकि संसार में एक प्लेग महामारी जैसी बीमारी आ चुकी है। इसलिए कवि जो है अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि ओ बिलोव्ड, ओ डियरेस्ट, वी शुड बी ट्रू टू ईच अदर। हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा और निष्ठावान होना चाहिए। और क्योंकि इस संसार में ये कवि ये कहता है कि प्रेम ही रह जाएगा और बाकी चीज़ें मिथ्या हैं, अर्थात वो कहता है हम एक दूसरे के प्रेम के माध्यम से सारे चीज़ों को, ईर्ष्या को, द्वेष को, दुर्भावना को, गलत को, या जो भी मिथ्या चीज़ें हैं
जो भी क्या कहते हैं अनट्रू चीज़ें हैं, उसको उसी प्रेम के सागर में, कवि के कहने का माध्यम है मतलब है कि हम उसी सागर में उसको डुबो देंगे। अर्थात हेयर इग्नोरेंट आर्मी क्लैश बाई नाइट, जहाँ पर कभी ये पाता है कि जो आर्मी है, जो सेना है, वो क्या हो रही है, अंधे हो करके, अर्थात एक दूसरे को न देख करके, अर्थात वातावरण में अंधकार होने के कारण लड़ रही है और मैदान से भाग रही है। दिस इज टू मच फॉर दिस पैसेज। तो कभी ये कहना चाहता है कि ओ लव लेट अस बी ट्रू, बार बार वही पंक्तियां दोहराई जा रही है, इसलिए कि आप उसका मतलब समझिए कि कवि के जो कहने का तात्पर्य है, अकॉर्डिंग टू द पोएट इट इज डीप डिससेटिस्फैक्शन विथ द एज इन विच ही लिव्ड। कवि ये कहता है कि हम वहीं पर असंतुष्ट हैं, कहाँ पर, जिस अवस्था में, जिस जगह हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। और क्या कहना चाहता है, द पोएट मीन्स टू से दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी एंड पेन। जो संसार है वो कष्टों से, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी एंड पेन एंड द पीपुल हैव बीन डिससेटिस्फाइड वेयर ही इज लिविंग। और कभी कहता है कि हम आप वहीं पर असंतुष्ट होते जा रहे हैं जहां पर हम आप रह रहे हैं। अर्थात द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, इट हैज स्टिल द जॉय एंड स्प्लेंडर। कहता है कि जो संसार है उसमें सुंदरता है, विविधता है, खुशी है, नयापन है। द वर्ल्ड हैज ब्यूटीफुल जॉय एंड स्प्लेंडर, द वेरियस पॉइंट इज कंसिस्टिंग देयर आर द वेरियस पॉइंट लाइज देयर। वहाँ पर वेरियस मतलब की विविधता है, बड़े बड़े ह्यूज पॉइंट्स, ह्यूज थॉट्स आर अवेलेबल देयर। बड़े बड़े विचार, विविधता के विचार, अच्छे विचार उपलब्ध तो हैं, लेकिन ड्यू टू ए ह्यूज डिजीज लाइक प्लेग दे आर डिसअपेयरिंग, बट इट इज ईटिंग बाय ग्रोइंग डिसबिलीफ, बट इट इज ईटिंग but it is eating but it is eating but it is eating by growing disbelief, by it means these so various, I mean to say that so beautiful, it is repeating while and so new. These are it is eating by growing disbelief। ये कहते हैं कि संसार में जो विविधता है, सुंदरता है, नयापन है, वो क्या होता जा रहा है, इट इज बट इट इज ईटिंग, वे सभी को क्या खाए जा रही है, अविश्वास। संसार में जो अविश्वास है, संसार में जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, जलन है, वो क्या है, वो एक दूसरे के प्रेम को खाए जा रही है। अर्थात दे आर it is eating by growing disbelief, so there is no belief, so they are disappearing, and these thoughts are presenting in the world। संसार में ये जो विचार हैं, कौन सा विचार है, पेन, अनबिलीफ, अनसेटिस्फैक्शन,
no truth, no certainty. These are presenting in the word, means they are making an effect, they are making their effect in the word, and the people have been selfish. So he is calling his beloved to say that the love only remained, the love will only remain here. It means the poet, कवि ये कहना चाहता है कि संसार में हम दोनों लोग मिलकर के इस संसार रूपी अंधविश्वास, संसार में व्याप्त अंधविश्वास को, बुराइयों को सभी प्रेम के इस सागर में डुबो देंगे, अर्थात प्रेम के ही माध्यम से। क्योंकि कभी ये बताना चाहता है, द पोएट मीन्स टू से दैट द लव विल ओनली रिमेन हियर, प्रेम ही यहाँ रह जाएगा, बाकी जो मिथ्या चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो सभी नष्ट हो जाएंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो संसार में बड़ी बीमारी के कारण, अर्थात अविश्वास के कारण जो आस्था और विश्वास की चीजें हैं उसको वो समाप्त होती जा रही हैं, और वो सभी चीजें, दीज थिंग्स विल बी फर्निश्ड विथ इटसेल्फ, वो सारी चीजें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। दिस पैसेज दैट इज टू मच, द पैसेज has been finished today. In the next view I shall discuss on the second poem of Shakespeare, which has been written by Matthew Arnold. The poem has been finished, and I shall discuss on the poem Shakespeare. Shakespeare by Matthew Arnold. Matthew Arnold. It has been written in 1849. Today I want to give a thought of the poem in nutshell, a thought of poem Shakespeare. आज दूसरे कविता में जो है मैथ्यू आर्नल्ड शेक्सपियर नाम की जो कविता है उसके बारे में थोड़ा सा बताया है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इसके बाद जो है इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो आई वांट टू से दैट शेक्सपियर, इट इज ए पोएम ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड, इट हैज बीन रिटेन इन 1849. सो आई वांट टू डिस्कस about the life and gain or life and work of death and birth of William Shakespeare. So it is said that William Shakespeare was born in William Shakespeare was born in 1564 to 1660. It is said that William Shakespeare was he was a poet like the gift of
गॉड। कवि के बारे में मैथ्यू आर्नल्ड ने विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखा है कि जो विलियम शेक्सपियर है वो गॉड गिफ्टेड कवि कहा गया है, अर्थात विलियम शेक्सपियर की तुलना संसार के उन कवियों में किया है उसने। मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में आपको ले चलूँगा। विलियम शेक्सपियर जो है ही वाज विलियम शेक्सपियर was beyond comparison। विलियम शेक्सपियर वाज बियॉन्ड कंपैरिजन। कवि ये कहता है कि जो कवि है विलियम शेक्सपियर है वो हु इज बियॉन्ड कंपैरिजन। ए ग्रेट होमेज पेड बाई ए ग्रेट होमेज पेड बाई ए ग्रेट पोएट मैथ्यू आर्नल्ड। Matthew Arnold. It is said that in the first view of the poet, जो कवि का प्रथम विचार है वो कहना चाहता है कि विलियम शेक्सपियर जो है वो तुलना से परे कवि है। विलियम शेक्सपियर की महानता को व्यक्त करते हुए वो बताता है शेक्सपियर पर्सनालिटी डज नॉट अलाउ शेक्सपियर पर्सनालिटी does not allow to scrutiny it is said that शेक्सपियर पर्सनालिटी डज नॉट अलाउ टू स्क्रूटनी। मतलब ये बताया जाता है कि जो शेक्सपियर का व्यक्तित्व है उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। कवि जो है शेक्सपियर के नामक कविता में शेक्सपियर नामक कविता में शेक्सपियर की विद्वता, शेक्सपियर की महानता को जो है दर्शाया है और उसके बारे में बताया है। तीसरे पॉइंट में बताया, चौथे पॉइंट विलियम शेक्सपियर बियॉन्ड आवर कंप्रहेंशन। It is said that Shakespeare was beyond our comprehension। ये शेक्सपियर की जो व्यक्तित्व है अर्थात जो शेक्सपियर है वो जो है हमारी आपकी समझ से बहुत परे है, वो बहुत ही महान है। शेक्सपियर इज लॉफ्टी इन थॉट। इट इज सेड दैट शेक्सपियर इज लॉफ्टी वाज लॉफ्टी इन थॉट। ये बताया गया दोस्तों कि जो शेक्सपियर था उसकी जो ज्ञान की पराकाष्ठा थी उसका कोई आकलन नहीं था। सो आई वांट टू गो इन द बैकग्राउंड ऑफ विलियम शेक्सपियर। इट इज सेड बाई मैथ्यू आर्नल्ड इन द पोएम शेक्सपियर William Shakespeare was beyond comparison. In the first line, Matthew Arnold is saying that William Shakespeare was beyond comparison. William Shakespeare तुलना से परे कवि है। मैथ्यू आर्नल्ड ने स्वतः बताया है कि जो विलियम शेक्सपियर है इसकी क्या कहते हैं गुणवत्ता, इसकी ज्ञान की पराकाष्ठा तुलना के योग्य नहीं है, इसके सामने कोई तुलना करने वाला नहीं है, अर्थात ये अतुलनीय कवि है। ए ग्रेट होमेज पेड बाई ग्रेट पोएट मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड द्वारा एक बहुत ही महान श्रद्धांजलि
उसके प्रति बहुत बड़ा समर्पण दिखाया गया है, क्योंकि मैथ्यू आर्नाल्ड ने उसको अपने से बहुत ही महान समझा है। शेक्सपियर पर्सनालिटी डज नॉट अलाउ टू स्क्रूटनी, मतलब शेक्सपियर का जो व्यक्तित्व है वो किसी प्रकार से यह आदेश नहीं करता है कि हम उसके व्यक्तित्व की समीक्षा करें, क्योंकि हिज पर्सनालिटी डिपेंड ऑन द मिक्सचर ऑफ फिजिकल एंड डिवाइन सिस्टम, अर्थात उसका जो व्यक्तित्व था उसमें भौतिक और दैवी शक्तियाँ निहित थी। शेक्सपियर वाज बियॉन्ड आवर कंप्रहेंशन, वो हमारी समझ से बहुत परे है। अर्थात जो शेक्सपियर का विचार, जो शेक्सपियर का व्यक्तित्व, जो शेक्सपियर की विचारधारा वो क्या है, हमारे आपकी समझ से बहुत दूर है। शेक्सपियर लॉफ्टी इन थॉट, इट इज कॉल्ड दैट हिज थॉट इज लॉफ्टी, हिज थिंग्स अबाउट इन लॉन्ग एंड मिस्ट्रियस थॉट, वह जो है बहुत ही बड़े और रहस्यपूर्ण विचारों के बारे में हमेशा सोचता है। So I mean to say that William Shakespeare was very great. It is said also in the region of, in the place of English लिटरेरी, अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्रों में, अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में विलियम शेक्सपियर की तुलना करने वाला कोई कभी नहीं रहा है, ऐसा मैथ्यू आर्नाल्ड मानता है। सच्चाई भी रही है। जैसा कि क्या कहते हैं कि संस्कृत के क्षेत्र में क्या कहते हैं कालिदास को, उसी प्रकार से अंग्रेजी के क्षेत्र में विलियम शेक्सपियर को बहुत ही महान व्यक्तित्व प्राप्त था। लोग बताते हैं कि विलियम शेक्सपियर को ईश्वर की क्या कहते हैं कि कृपा दृष्टि प्राप्त थी। वो जो कवि विलियम शेक्सपियर है, इट इज सेड दैट, इट इज नॉट कॉल्ड ओनली, इट इज सेड दैट ही वाज गॉड गिफ्टेड पर्सन। शेक्सपियर वाज गॉड गिफ्टेड पर्सन। विलियम शेक्सपियर वाज God gifted poet. In any drama, in any poet which have been written by William Shakespeare, there are so mysterious thoughts are linked. बहुत ही रहस्यपूर्ण विचारों का समावेश रहता है। उसके कविताओं में बहुत ही बड़े बड़े विचारों का समावेश रहता है। जैसा कि उसके बारे में बताया गया, हिज पर्सनालिटी मस्ट हैव बीन ए मिक्सचर ऑफ, हिज पर्सनालिटी मस्ट हैव बीन ए मिक्सचर ऑफ, हिज पर्सनालिटी must have been a mixture of physical and spiritual elements. Physical and, it is said that physical and spiritual elements, ये बताया जाता है विलियम शेक्सपियर के बारे में। ये बताया गया कि जो उसके व्यक्तित्व थे, विलियम शेक्सपियर का जो व्यक्तित्व था वो आध्यात्मिक और शारीरिक तत्वों का मिश्रण बताया गया। मैथ्यू आर्नाल्ड ने ये बताया कि जो विलियम शेक्सपियर का व्यक्तित्व है वो जो है आध्यात्मिक और भौतिक, अर्थात आध्यात्मिक और भौतिक तथ्यों का योग है। ही इज लाइक एन एंगल बॉर्न ए मैन, ही इज लाइक एन एंजल बॉर्न मैन हु वाज गिफ्टेड by
heaven or paradise. It is said that about William Shakespeare, Matthew Arnold says that he is like an angel. वह एक स्वर्ग से भेजा गया, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक दूत की भांति है, जो हमेशा जिसकी भावनाएं, जिसकी पराकाष्ठा और जिसका विचार हमेशा स्वर्ग के क्षेत्रों से अर्थात स्वर्ग से मिलता जुलता है। इसलिए इट इज सेड दैट गॉड हैज, विलियम शेक्सपियर हैज बीन सेंट बाय द गॉड फ्रॉम द हेवन। ये कहा जाता है कि ईश्वर द्वारा विलियम शेक्सपियर को स्वर्ग से प्रदत्त किया गया है, और वो जो है स्वर्ग से अर्थात गॉड गिफ्टेड पर्सन है, हेवन गिफ्टेड पर्सन है। सो ऑन द नेक्स्ट विजिट वी शैल डिस्कस अबाउट द समरी एंड मीनिंग ऑफ द पोएम. That is too much. Okay, thank you very much.